अब हो गया काउज ऑफ डिफॉर्मेशन। ठीक है, बेसिकली 4 तरह के काउज होते हैं। ठीक है, एंगुलर, फोर्स के कारण, सॉरी एंगुलर नहीं, एक्सियल फोर्स के कारण। अभी एक्सियल फोर्स क्या है वो भी समझाएंगे, घबराइए नहीं। दूसरा होता है हमारा ट्रांसवर्स फोर्स। ठीक है, तीसरा होता है हमारा एक्सियल कपल, चौथा होता है हमारा ट्रांसवर्स कपल। ठीक है, इनको समझने से पहले हम क्या करते हैं ना, एक टॉपिक आपको समझा देते हैं। ये कपल, कपल क्या होता है? ठीक है, कपल, कपल सीधा जानते हैं जोड़ा। ठीक है, विवाहित जोड़ा उसको भी हम कपल कहते हैं, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड का जोड़ा वो उसको भी हम कपल कहते हैं। तो कपल, तो इसका मतलब क्या है कि ये जब भी होगा दो एक साथ होंगे। ठीक है, तो कॉन्सेप्ट ये कैसे आया ना कि जैसे शियर फोर्स है हमारा वो एक साथ होता है। ठीक है, लेकिन ये क्या होता है कि सरफेस पे लगता है, ये दोनों एक साथ लगता है और दोनों इक्वल होते हैं। ठीक है, कपल भी उसी तरह होता है। ये एक फिजिकल क्वांटिटी है जो क्या करता है, रोटेशन देता है। ठीक है, क्या हुआ, ये एक फिजिकल क्वांटिटी है जो एक रोटेशन देता है। ठीक है, रोटेशन दिया, समझ गए। तो अब ये एक साथ डबल कैसे काम किया, तो अगर इन द सेंस हम देखें, ठीक है, कि ये एक ऑब्जेक्ट है। ठीक है, ठीक है, इस पे कपल काम कर रहा है। ठीक है, ये क्या होगा, ऐसे डिफॉर्म होगा। अगर इसका क्रॉस सेक्शन देखें, ये कुछ ऐसे डिफॉर्म हो गया। ठीक है, तो आपको क्या लग रहा है ये डिफॉर्मेशन कैसे आया होगा? ये डिफॉर्मेशन आता है इधर से रोटेशन देने के कारण। ठीक है, इधर से हमने रोटेशन दिया, इस रोटेशन को हम कपल कहते हैं। लेकिन अब एक बात बताइए, अगर ये खाली रोटेशन देगा, ये हमारा ऑब्जेक्ट है, हम ये ऑब्जेक्ट है। ठीक है, हमने इसको रोटेशन दिया। ठीक है, ये ऐसे रोटेशन दिया, तो ये क्या ऐसे बेंड होगा इस शेप में? नहीं, ये क्या होगा, ऐसे घूम जाएगा। तो इसका मतलब क्या है, ये बेंडिंग जो आ रहा है उसके कारण यहाँ पे एक और कपल होगा, कपल या एक और रोटेशन फोर्स होगा। अभी हम फोर्स कह देते हैं, कपल हम नहीं समझ रहे, फोर्स होगा। ठीक है, मतलब अब क्या हुआ कि स्केल की मदद से अगर समझाएं, स्केल नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। अगर ये है हमारा ऑब्जेक्ट, ये दोनों साइड से होगा, ऐसे फोर्स दिए, कोई फोर्स ऐसे दे रहे हैं, रोटेशन दे रहे हैं, ये रोटेशन जो है रोटेशनल फोर्स दे रहे हैं, तो ये इस शेप में आएगा। तो इस शेप में आने के लिए ये कपल में किया। ठीक है, अब आप कहोगे सर कि ये तो आपने जबरदस्ती बना दिया कि ऐसे हो रहा है कि मतलब ऐसे शेप लेगा, जरूरी है ऐसा शेप लें? बिल्कुल जरूरी नहीं है, मैं दूसरा शेप लेके दिखाता हूँ आपको। हम सीधा सीधी बीम का एग्जांपल ले लेते हैं, ये हमारा बीम का साइड व्यू है। ठीक है, अब क्या हुआ, ये बीम मान लीजिए यहाँ फिक्स है। ठीक है, हमने क्या किया कि इसे रोटेशन दिया। कैसे दिया, ऐसे दे देते हैं। ठीक है, ऐसे रोटेशन दिया, या जैसे था हमारा वैसे ही दे देते हैं, ईजी है, क्योंकि पिछला एग्जांपल से फिर आपको समझने में ईजी होगा। ठीक है, अब हमने ऐसे रोटेशन दिया, तो ये यहाँ फिक्स है, ऐसे रोटेशन दिया, तो अब आप खुद देखिए, ये फिक्स यहाँ पे रहेगा। ठीक है, फिक्स रहेगा, मगर ये कुछ ऐसे करके बेंड होगा।
फिक्स वाला पोर्शन फिक्स में रहता है, ये ऐसे बैंड हो जाएगा। ठीक है, इस रोटेशन के कारण ऐसा सेव लिया। अब एक बात बताइए, ये इधर से ऐसे रोटेशन के लिए सेव लिया, ठीक है, मगर आपको ये नहीं लग रहा कि इधर से भी कुछ अपोजिशन हो रहा होगा उसका? तो ये जो अपोजिशन है ये भी तो एक्ट किया इस बॉडी पे, भले ही ये रिएक्शन है, अभी हम रिएक्शन और एक्शन नहीं जान रहे, ठीक है, ये रिएक्शन है लेकिन दोनों साथ में एक्ट कर रहा है तभी ये शेप ले रहा है। ठीक है, तो ये साथ में एक्ट करते हैं इसीलिए इनको कपल कह दिया गया। ठीक है, अब कपल दो तरह के हो गए, एक्सियल, ट्रांसवर्स। ठीक है, कपल समझ गए आप, फिजिकल क्वांटिटी जो रोटेशन। अब आते हैं हम इसी पे, एक्सियल फोर्स। एक्सियल फोर्स क्या होता है, जल्दी जल्दी खत्म करते हैं। ठीक है, एक्सियल फोर्स क्या होता है, एक्सिस तो जानते हैं ना किसी का, फिर भी बता देता हूँ। कोई अगर ऑब्जेक्ट है ना, ये ऑब्जेक्ट है, ठीक है, तो इसमें हमारा 3 ग्लोबल एक्सिस होता है, एक्स, वाई, जेड। हाँ, पहली बार सुना होगा ग्लोबल एक्सिस। इनको ग्लोबल एक्सिस कहा जाता है। क्यों कहा जाता है, क्योंकि पूरे दुनिया में ये एक्स वाई जेड एक्सिस जो है यूनिवर्सल है, ग्लोबली यूज होता है, इसलिए इसे हम ग्लोबल एक्सिस कहते हैं। ठीक है, एक होता है लोकल एक्सिस। लोकल एक्सिस क्या हुआ कि अगर जैसे इस पे अगर एक फोर्स ऐसे एक्ट हो रहा है, ठीक है, तो ये फोर्स का जो एक्सिस है, ये एक्सिस, ये इस ऑब्जेक्ट के लिए ही बस काम कर रहा है। अगर हम कहीं दुनिया में जाके कह दें कि ये अगर हम इसे एक्स डैश एक्सिस कहते हैं, ठीक है, हम कह दिए कि ये फोर्स जो है ना एक्स डैश एक्सिस पे काम करता है, कह दिया कि ये पेन है, अगर ये ऑब्जेक्ट ये पेन है, इस पेन पे एक्स डैश एक्सिस पे काम करता है, तो क्या पूरा दुनिया समझ जाएगा एक्स डैश एक्सिस कौन सा है? नहीं समझेगा। लेकिन वही अगर हम इसे कह दें कि ये जो फोर्स है ऐसे इस डायरेक्शन में काम कर रहा है, हम कह दिए कि ये निगेटिव वाई डायरेक्शन की तरफ काम कर रहा है, तो ग्लोबली पूरी दुनिया में समझ जाएंगे कि ये वाई डायरेक्शन किधर होगा और ये ऑब्जेक्ट पे वो कैसे वर्क कर रहा होगा। ठीक है, इसलिए इसको ग्लोबल और उसको लोकल एक्सिस कहते हैं। ठीक है, तो अब क्या हुआ ना कि इसी चीज को अगर कहा जाए तो इसके सेंटर से भी एक एक्सिस जा रहा होगा, सही बात है। सिमिलरली अगर हम ऊपर की तरफ देखें तो ये विथ के अलोंग भी एक एक्सिस जा रहा होगा, और एक ये बाहर निकलता हुआ एक एक्सिस जा रहा है। ठीक है, वही है एक्स वाई जेड एक्सिस। ठीक है, अब ये एक्सियल और ट्रांसवर्स जो है ना, ये बहुत सिंपल सा चीज है, बस समझने वाली बात है कि ये वर्क कैसे हो रहा है। अगर हम ये जो सेंटर वाले एक्सिस है, ठीक है, ये जो सेंटर एक्सिस गया है, इसके जस्ट इस एक्सिस पे अगर एक फोर्स लगा देते हैं, ठीक है, तो इस फेस के सेंटर से वो एक्सिस जा रहा है, इस फेस के लिए वो हो जाएगा हमारा एक्सियल फोर्स। ओके, सिमिलरली इस नीचे वाले और पीछे वाले इन चारों फेस के लिए बात करेंगे तो ये हमारा कहलाएगा ट्रांसवर्स एक्सिस। समझ में आया? नहीं आया वापस से देखिए, ये जो फेस है, इस फेस पे ये फोर्स एक्ट कर रहा है, तो इस फेस के लिए जो एक्सिस गया है, मतलब एक्स एक्सिस, इसके रिस्पेक्ट में जब हम बात करेंगे तो ये कहलाएगा एक्सियल फोर्स हमारा। ठीक है, और सिमिलरली अगर बाकी इसी फोर्स को बाकी फेस के रिस्पेक्ट में बात करेंगे तो हमारा कहेगा ट्रांसवर्स। ठीक है, तो जैसे एक ही सेम एग्जांपल ले लेते हैं कि इस एक्सिस पे ऐसे फोर्स लग रहा है, ये एफ, ये एफ। ठीक है, तो एक्सियल फोर्स के अकॉर्डिंग ये जो है एफ जो है एक्सियल फोर्स हुआ किस फेस के लिए, अगर नाम कर दे ए बी सी डी ई एफ और जी। ठीक है, पीछे वाले अभी छोड़ते हैं, इन 3 फेस पे समझ जाएगा तो सब पे समझ जाएगा। ये जो एफ है एक्सियल फोर्स है किसके लिए, फेस ए बी सी डी के लिए। ठीक है, सिमिलरली वही एफ फोर्स हमारा फेस कौन सा हो गया, बी सी एफ जी और एफ ई ए बी, ये दोनों फेस के लिए, और पीछे वाले जो 2 फेस हैं
उनके लिए ये फोर्स हो जाएगा ट्रांसवर्स। क्लियर है? नहीं क्लियर है कमेंट कीजिए। मैं इस अकेले चीज को समझाने के लिए अलग सा वीडियो बनाऊंगा, कमेंट कीजिए। अगर कमेंट में समझा पाया तो मैं कमेंट का रिप्लाई दूंगा, ठीक है। ये हो गया। सिमिलर चीज एक्सियल कपल और ट्रांसवर्स कपल है, ठीक है। इस एक्सियल कपल को हम एक और नाम से जानते हैं जिसे हम कहते हैं टॉर्क, ठीक है। ट्रांसवर्स कपल को हम एक और नाम से जानते हैं, इसे ही हम कहते हैं मोमेंट, ठीक है। अब इन दोनों को समझते हैं। ये फोर्स वाले सिस्टम समझने के बाद, एक्सियल फोर्स और ट्रांसवर्स फोर्स समझने के बाद अब हम आते हैं कपल पे, ठीक है। एक्सियल कपल और ट्रांसवर्स कपल क्या हो, ठीक है। ये सेम ऑब्जेक्ट, इसका वही 3 एक्सिस, वाई एक्सिस, एक्स एक्सिस और ये जेड एक्सिस, ठीक है। एक्सियल का मतलब क्या है? एक्सिस। कपल का मतलब क्या है? रोटेशन। हम क्या कर रहे हैं, इसी एक्सिस को रोटेट कर दिए। कैसे? ये सिंबल से मैं शो कर रहा हूँ। फिगर में तो समझ में कम आना चाहिए, वैसे समझा दूँ, ठीक है। ये सेम ऑब्जेक्ट, इसका ये एक्स एक्सिस जो इसका रिफिल गया हुआ, हम क्या किए, अगर हम ये ऑब्जेक्ट लिए, इसका ये रिफिल है एक्स एक्सिस, हमने इस एक्स एक्सिस के तरफ ही रोटेशन दे दिया। ये पेन हमारा ऐसे रोटेट हो रहा है, ठीक है। तो हमने एक्स एक्सिस को रोटेट कर दिया, ठीक है। सिमिलरली यही ऑब्जेक्ट, ये हमारा गया हुआ वाई एक्सिस, हमने वाई एक्सिस के अलॉन्ग रोटेट कर दिया। ये ऐसे रोटेट हो रहा है, वाई एक्सिस हमारा कांस्टेंट है, ये ऐसे रोटेट हो रहा है, ठीक है। तो वो ये फोर्स, ये कपल हो गया, ठीक है। जेड एक्सिस, ये ऑब्जेक्ट, जेड एक्सिस ऐसे बाहर की ओर निकला हुआ, उसे कांस्टेंट रखते हुए ये हमारा ऐसे घूम रहा है, ठीक है। वो हो गया जेड। तो हम इसे कह दिए सी जेड, कपल जेड, सी एक्स सी वाई, ठीक है। तो अब अगर हम एक्सिस की बात करें, हमारे पास 3 एक्सिस है। कौन से? एक्स एक्सिस, ठीक है, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस। तो एक्सियल कपल की बात करें तो इस एक्स एक्सिस के लिए, एक्स एक्सिस ये रहा, इसके लिए जो हमारा कपल होगा सी एक्स, ये एक्सियल कपल हो गया, ठीक है। वाई एक्सिस के लिए हमारा जो सी वाई है, ये हमारा एक्सियल कपल हो गया। जेड एक्सिस के लिए जो हमारा सी जेड है, वो हमारा हो गया एक्सियल कपल जेड एक्सिस के लिए। यहाँ तक तो भैया हमको कोई दिक्कत नहीं है, अगर दिक्कत है तो भाई कमेंट कीजिए आप, ठीक है। तो ये तो समझ में आ गया। अब ये ट्रांसवर्स कैसे काम करेगा, सेम चीज हम इस पे एक्ट करेंगे। फोर्स हमारा ऐसे लग रहा था, बाकी फेसेस के लिए ट्रांसवर्स था। हमारा फोर्स एक्स पे लग रहा है, बाकी फोर्सेस के लिए ये क्या होगा? ट्रांसवर्स होगा। लेकिन कैसे होगा, ठीक है। तो हम क्या करते हैं ना, समझने के लिए इसी पे ये ऑब्जेक्ट जो ऊपर में है हमारा, उसे ड्रॉ कर लेते हैं, ठीक है। ये कुछ ऐसा 3D ऑब्जेक्ट हमारा बन जाएगा, ठीक है। ये वहां पे रखा हुआ है, ये ऐसे और ये ऐसे, ठीक है। अगर ये फ्रंट फेस ले लें तो चलिए इसे हम कंप्लीट दिखा देते हैं, ठीक है, समझने में आसानी रहेगी, ठीक है। वो पीछे का डॉटेड फेस हो गया ये, ठीक है। एक्स वाई जेड समझ गए हम, इसके एक्सिस है। असल में ये एक्सिस को आप सेट कर लीजिए इसके सेंटर पर, ठीक है, समझाने के लिए आपको दे दिया। मतलब कि क्या, ये जो कपल है ये कहाँ एक्ट कर रहा है? यहाँ एक्ट कर रहा है, ये समझे, ठीक है। ये जो कपल है सी एक्स, ये सी वाई जो कपल है ये यहाँ एक्ट कर रहा है, सही है। सी जेड जो कपल है ये इस फेस पे ऐसे एक्ट कर रहा है, ओके। तो अगर हम इसी पे देखें, ये हमारा एक्सिस है ना, ठीक है। तो ये जो सी एक्स वाला केस है, ये क्या है? ऐसे जो रोटेट हो रहा है, इस चीज को हम ये y, ये x, ये z के लिए अप्लाई करें। एक के लिए समझाता हूँ, तीनों को आप समझ लेना उसी तरह से। कैसे? अब जैसे इस x के लिए ये y है, हम यहाँ पे अप्लाई करते हैं अगर ओरिजिन पे,
तो आपको क्या दिख रहा है, ये जो है इस एक्स एक्सिस को काटता हुआ जा रहा है। इसका मतलब क्या है कि ये जो है इस फेस को काटता हुआ जाएगा। जैसे कि हमारा फोर्स इस फेस के पैरेलल था, ये इस फेस को काटता हुआ जाएगा। ठीक है। सिमिलरली हम जेड की बात करेंगे। जेड ऐसे है, इसको अगर हम इस जीरो एक्सिस पे डाल दें, ठीक है, इस एक्स एक्सिस को काटता हुआ जा रहा है। इसका मतलब क्या है कि कपल के केस में हम जब देखेंगे, जो कपल हमारे एक्सिस को काटेगा वो कपल उसके लिए ट्रांसवर्स कहला जाएगा। तो सिमिलरली अगर हम एक्स एक्सिस के लिए बात करें, मतलब ट्रांसवर्स डायरेक्शन में, एक्सेल में तो डायरेक्शन में ये काम कर रहा है, ट्रांसवर्स में कौन काम कर रहा है? वाई एक्सिस के लिए देखें और जेड एक्सिस के लिए देखें। ठीक है। तो हमारा जो कपल होगा कौन सा होगा? एक्स एक्सिस पे कौन सा होगा? गेस कीजिए आप लोग। अब तो आप जानते हैं, आप लोग खुद समझदार हैं। सी वाई और सी जेड। देखिए बात ये है ना कि पढ़ना आपको, मैं बस पढ़ा दूंगा चीजें, आपको दिक्कत आएगी आप कमेंट कर दीजिए, या मैं उस पर डिटेल वीडियो बना दूंगा आप कमेंट करोगे तो। ठीक है। और वाई एक्सिस के लिए हमारा हो जाएगा कौन सा? सी एक्स सी जेड। ठीक है। सिमिलरली जेड एक्सिस के लिए सी वाई सी एक्स। ठीक है। ये हमारे हो गए काउजल डिफॉर्मेशन कपल। ये थोड़ा ज़्यादा टाइम ले लिया, मुझे लगा नहीं था इसका टाइम लेगा ये। ठीक है। बाकी अब ये होने के बाद हम आते हैं टाइप्स ऑफ सपोर्ट पे। ठीक है। टाइप्स ऑफ सपोर्ट पे आते हैं। आप लोग बोल रहे हो कि यार ये सर क्या पढ़ा रहे हैं, सोम पढ़ाते पढ़ाते स्पोर्ट्स पे आ गया है, क्या चल रहा है? देखिए इंट्रोडक्शन क्लास है, इसमें मैं बेसिक आपको बता दे रहा हूँ, जो जहाँ पे आपको समझने वाली चीज़ें हैं, ताकि जब हम चैप्टर पढ़ेंगे तो ये सारी चीज़ें वापस ना बताना पड़े मुझे। ठीक है। ये आपको आगे हेल्प करेगा, यूँ समझ लीजिए कि आगे अगर कहीं पे भी ज़रूरत पड़ा हमें सपोर्ट का, तो हमें पता होगा कि कैसे होता है, क्या होता है। जैसे कि डिटर्मिनेंसी में हमें सपोर्ट का काम पड़ेगा। ठीक है। तो जब मैं डिटर्मिनेंसी पढ़ाऊँगा तो आपको ये समझ में आ जाना चाहिए। ठीक है। तो चलिए, और वो जो सारा चीज़ हम मैंने 10-15 मिनट उस पर जो खर्च किया, ठीक है, 10-15 मिनट जो उस पर खर्च किया, उसका भी रीज़न यही था कि आपको पता हो कि कैसे ट्रांसफर और एक्सेल काम करता है। ठीक है। आते हैं टाइप्स ऑफ सपोर्ट पे। इसको ब्रॉडली दो कैटेगरी में बांट दिया गया। ठीक है। पहला होता है एक्सटर्नल सपोर्ट, दूसरा होता है इंटरनल सपोर्ट। ठीक है। एक हो गया एक्सटर्नल सपोर्ट, एक हो गया इंटरनल सपोर्ट, समझ गए? अब इसके अंदर भी चीज़ आती है, क्या? हमने सपोर्ट दिया, किसी चीज़ को रोकने के लिए सपोर्ट देते हैं। ठीक है, बाहर से। जैसे अगर आप देखें, ये बोर्ड ही देख लीजिए, इसको मैंने सपोर्ट दे रखा है ताकि ये कहीं स्लाइड करके नीचे ना गिर जाए। ठीक है। तो इस चीज़ को, ये सपोर्ट जो मैंने दिया है, ये क्यों दिया है कि ये वर्टिकली नीचे ना गिरे, हॉरिजॉन्टली ये मूव कर रहा है, रोटेशन भी अगर देना चाहो ये रोटेट कर रहा है, लेकिन ये सपोर्ट है। तो यानी कि ये क्या कर रहा है ना कि किसी एक डायरेक्शन में रोका हुआ है। ठीक है। तो हमने पहले क्या सोचा ना कि हमारा जो स्ट्रक्चर हो वो ऐसा बना है कि वो हर डायरेक्शन से रुका हुआ हो। ठीक है। हर डायरेक्शन से रुका हुआ, उस पर हर मोमेंट जीरो हो। तो हमने क्या किया ना, उस सपोर्ट को हम कह दिए फिक्स सपोर्ट। ठीक है। फिक्स सपोर्ट, फिक्स सपोर्ट मतलब क्या हुआ, मेरा हॉरिजॉन्टल फोर्स जो है वो रोका हुआ है, वर्टिकल रोका हुआ है, और जो मोमेंट है हमारा वो रोका हुआ है। ठीक। तो ये कैसे रोका हुआ है? तो ये जानिए कि जो भी सपोर्ट जिस भी चीज को रोकेगा वो उसका रिएक्शन कहलाएगा। ठीक है। कैसे? ये हमारा फिक्स सपोर्ट का
ये होता है डायग्राम, ठीक है। इसमें क्या हो रहा है, कोई भी फोर्स लगा, ठीक है, एक मोमेंट इसी फोर्स के कारण ले लेते हैं, एक्स्ट्रा मोमेंट क्यों देंगे, ठीक है। ये फोर्स लगा, अब क्या है ना कि ये फोर्स इसे पुश कर रहा है, लेकिन ये जा नहीं रहा, मतलब कि ये जो हमारा सपोर्ट है वो एक अपनी तरफ से एक रेजिस्टिंग फोर्स लगा रहा है, जैसे वो स्ट्रेस में लग रहा था, बॉडी अपने अंदर से स्ट्रेस फोर्स लगा रही थी, उसी तरह ये अपना लोकेशन चेंज ना करे, जगह चेंज ना करे, उसके लिए ये इंटरनली एक स्ट्रेस लगा रहा होगा, ठीक है। अगर ये फोर्स भी है वर्टिकल फोर्स, तो ये रिएक्शन वर्टिकल होगा, ओके, ठीक है। अब क्या हुआ, अगर ये एक्स डायरेक्शन है, ये वाई डायरेक्शन है, ग्लोबली जो है ना 2D का सारा ऑब्जेक्ट हम एक्स वाई में करते हैं, आप चूज कर सकते हो वाई जेड प्लेन में करो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ग्लोबली क्योंकि एक्सेप्टेड है कि हम एक्स वाई जेड प्लेन एक्स वाई प्लेन में करेंगे 2D का सारा काम, इसलिए एक्स वाई प्लेन में होता है। तो जेड प्लेन का है, इससे बाहर बोर्ड की तरफ निकल रहा है, ठीक है। ये क्यों बताया, क्योंकि अभी काम आएगा मोमेंट में, ठीक है। अब ये फोर्स है, ये क्या, सॉरी, ये हॉरिजॉन्टल फोर्स है हमारा, ये हॉरिजॉन्टल फोर्स है, ये हमारा वर्टिकल फोर्स, ठीक है। वर्टिकल फोर्स लग रहा है, इस फोर्स को रोकने के लिए भी ये बॉडी सिमिलर तरीके से जैसे हॉरिजॉन्टल के लिए लगाया, वर्टिकल के लिए भी एक फोर्स लगा रही होगी, क्लियर है। अब क्या हुआ ना, ये फोर्स कुछ डिस्टेंस पे लग रहा है, इसके कारण क्या होगा कि ये एक मोमेंट जनरेट कर रहा होगा, ठीक है। सपोज एम मोमेंट जनरेट कर रहा है, ये फिक्स है, मतलब कि हर चीज को रोकेगा, मोमेंट हॉरिजॉन्टल वर्टिकल सारे फोर्सेस को रोक दिया। कैसे, इस मोमेंट के अपोजिट में एक मोमेंट लगाया, ठीक है। आप खुद बताइए ये कौन से एक्सिस पे है, जेड एक्सिस पे, तो इसीलिए यहाँ पे हम एम जेड कहते हैं इसे, ठीक है। कहीं भी आप देखना, किसी भी बुक में देखना, ये एम जेड रहेगा। कभी आपने गौर नहीं किया होगा, आज गौर करना, बुक पलटो अगर, तो कभी तो करते नहीं है हम लोग, बुक पलटना चलता है, नोट्स, ठीक है। तो ये होता है एम जेड, ठीक है। तो ये जो हुआ हमारा सिमिलर तरीके से अगर हम देखें तो ये फिक्स सपोर्ट 3D के केस में कर देंगे, 2D के केस में क्या हुआ, सिग्मा एफ एक्स डायरेक्शन में 0 हो गया, इक्विलिब्रियम कंडीशन की बात कर रहे हैं, सिग्मा वाई डायरेक्शन में 0 हो गया, सिग्मा एम जेड 0 हो गया, ठीक है। 3D के केस में देखें तो 3 और बढ़ जाते हैं, क्या, एफ जेड डायरेक्शन में 0 हो जाएगा, ठीक है। समेशन एम एक्स डायरेक्शन में 0 हो जाएगा, सिमिलर समेशन एम जेड तो हो गया, वाई डायरेक्शन में 0 हो जाएगा। तो ये 6 केसेस हो जाते हैं हमारे इक्विलिब्रियम के फिक्स सपोर्ट में, ठीक है। अब तो ये हो गया फिक्स सपोर्ट। फिर हमने क्या सोचा रिक्वायरमेंट के हिसाब से कि जैसे हमारा डोर होता है, उसमें क्या होता है ना कि वो वर्टिकली नीचे नहीं जाता, हॉरिजॉन्टली भी वो नहीं कर सकता। कैसे कर सकता है, वो रोटेट करता है, ठीक है। तो हमने क्या किया ना, उस वो जो रोटेशन के लिए जॉइंट होता है ना, उसे हम हिंज कहते हैं, तो हमने उसी के नाम पे रख दिया हिंज सपोर्ट। कहीं पे भी हिंज है, इसका मतलब मोमेंट को फ्री कर रहा है, ठीक है। तो इसमें क्या हुआ कि इसी सपोर्ट को हम ऐसे दिखाते हैं, ठीक है। ये क्या कर रहा है, मोमेंट को फ्री कर रहा है, ठीक है। कैसे कर रहा है, हॉरिजॉन्टली फोर्स लगा, रोक लेगा, वर्टिकली लगा, इस बीम पे हॉरिजॉन्टली वर्टिकली लगा, रोक लेगा। मोमेंट जैसे आएगा ना, ये फ्री है, ये ऐसे मुड़ जाएगा, ये यहाँ से यहाँ आ जाएगा, ठीक है। तो इस केस में समीशन एफ एक्स बराबर 0 हो गया, समीशन एफ वाई बराबर 0 हो गया, ठीक है। मतलब इक्विलिब्रियम का बात करेंगे, ठीक है। मोमेंट के लिए हम नहीं कर सकते, हम मोमेंट के लिए क्या करते हैं, ए पॉइंट पे ले लेते हैं कंसीडर कि ए पॉइंट पे मोमेंट हमारा 0, ठीक है। उससे निकालते हैं, एम जेड बराबर 0 नहीं दे सकते, कह भी सकते हैं एम जेड बराबर 0, ठीक है, क्योंकि ये मोमेंट लग रहा है 0 के बराबर ही होगा, क्योंकि ये फ्री है, मतलब कि मोमेंट मेरा फ्री हो जाता है, इस कंडीशन को हम लेते ही। तो हमारे पास रिएक्शन कितना लग गया, 2, इसमें रिएक्शन कितना था, 3, इसमें रिएक्शन हो गया 2, ठीक है। तो अब बात आई कि चलो हिंज हो गया, अब हम क्या किए कि तीसरे में गए। इस बार हमने क्या किया कि
किसी एक डायरेक्शन में फ्री कर दिया, चाहे वो हॉरिजॉन्टली फ्री कर दिया चाहे वो वर्टिकली फ्री कर दिया, तो इन दोनों को फ्री करने के लिए हम क्या कहते हैं उसे रोलर सपोर्ट। रोलर सपोर्ट इसका रिएक्शन 1 होता है। क्यों होता है? रोलर क्या होता है, इस तरह से हम दिखाते हैं उसे, ठीक है। अब क्या है ना कि इस पे वर्टिकल फोर्स आप लगा दो कितना भी, ये रोक लेगा। हॉरिजॉन्टल जैसे लगेगा ये यहाँ से स्लाइड करता हुआ यहाँ से गिर जाएगा, रोल कर गया, ठीक है। इसलिए इसे रोलर सपोर्ट कह देते हैं। मोमेंट भी इसके लिए फ्री होता है, यहाँ से हमने मोमेंट लगाया ये यहाँ चले आएगा, ठीक है। तो ये हो गया रोलर सपोर्ट हमारा। ये 3 तरह के क्या हो गया, एक्सटर्नल सपोर्ट। अब हमारा बात आया इंटरनल सपोर्ट पे, ठीक है। इंटरनल बड़ा कमाल का चीज है। क्या? पहला जो इंटरनल सपोर्ट था हमारा उसका नाम है इंटरनल हिंज। इंटरनल हिंज, हिंज भैया सुना सुना सा लग रहा है। हिंज जो है अभी बताया था, हिंज जहां भी आएगा मोमेंट फ्री कर देगा। तो क्या हुआ ना, ये बीम था हमारा, ठीक है। ये अगर दिखाया जाए ये प्रॉप कैंटिलीवर बीम होता है। तो अब क्या हो रहा था ना कि जैसे हम इस पे फोर्स लगा रहे थे, ठीक है, तो ये कुछ ऐसे डिफ्लेक्ट हो गया, ठीक है। क्या दिक्कत है? तो क्या हो रहा था ना, इस बीम पे स्ट्रेस ज्यादा आ रहा है, ठीक है। तो हम क्या करते थे कि इस लोकेशन पे कहीं पे भी एक इंटरनल हिंज दे दिया, ठीक है। इंटरनल हिंज देने के कारण क्या हुआ कि यहाँ पे ये मोमेंट के लिए कंप्लीटली फ्री हो जाता है, कंप्लीटली। और जो हमारे हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल फोर्सेस होता है ना वो पार्शियली फ्री हो जाते हैं, मतलब फुल एक्सटेंट पे काम नहीं करता है, ठीक है। तो अब क्या हो जाएगा कि ये यहाँ से फिक्स ऐसे चला, यहाँ तक फिक्स रह जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। ये एज ए कैंटिलीवर काम किया तो ये डिफ्लेक्ट भी कम हुआ, ठीक है। अब क्योंकि मोमेंट फ्री है तो ये यहाँ से ऐसे, तो क्या हुआ हमारा जो पहले बीम यहाँ से मुड़ रहा था, डिफ्लेक्शन ज़्यादा आ रहा था, वो हमने कम कर लिया। कम करते हैं क्या हुआ, हमारा स्ट्रेस कम हो गया, मोमेंट यहाँ फ्री हो गया। हमें इसे सॉल्व करने के लिए 2 इक्वेशन और मिल जाते हैं, ठीक है। वो जब हम इक्वेशन वगैरह सॉल्व करेंगे तब जानेंगे, ठीक है। सिमिलरली अब क्या हुआ कि जो हमारे फोर्सेस है वो घट गए, ठीक है। ये होने के बाद बात आई एक और तरह के फोर्स की, सपोर्ट की इंटरनल में, वो थी इंटरनल, कुछ को पता होगा, लिंक, ठीक है। इंटरनल लिंक, इंटरनल लिंक, इंटरनल लिंक। इंटरनल लिंक क्या हुआ कि सेम अगर हम देखें एक ये बीम है, ठीक है, और हमने देखा क्या कि इस पे लोड लगाया, ठीक है। ये लोड क्या हुआ, कुछ इस तरह से डिफ्लेक्ट हुआ, ये डिफ्लेक्शन हो गया हमारा 2 mm सपोज, ठीक है। लिंक के लिए हमने क्या किया, सेम बीम के नीचे, सेम बीम के नीचे एक रोलर जैसा या फिर एक क्या कहते हैं इसको, टेंशन मेंबर, ठीक है, इसको जोड़ दिया, इसके नीचे एक और बीम दे दिया, ठीक है। तो भैया इससे क्या हुआ, अब क्या होगा ना, इस पे जो फोर्स पड़ेगा वो इसकी मदद से इस पे भी ट्रांसफर हो जाएगा, ये अपोज करेगा, ठीक है। तो क्या हुआ, यही बीम जो हमारा डिफ्लेक्ट हो रहा था, ठीक है, यहाँ से डिफ्लेक्ट होकर के ये 2 mm जो जा रहा था अब ये 1 mm जाएगा, फिर इसकी मदद से वो ट्रांसफर कर रहा है लोड, इसे डिफ्लेक्ट करता हुआ ये ऐसे जाएगा, ठीक है। तो जहाँ हमारा 2 mm का डिफ्लेक्शन था हमने उसे कम कर दिया, क्या कर दिया, 1 mm का डिफ्लेक्शन कर दिया, ठीक है। तो इससे हमें बहुत बेनिफिट हुई, ठीक है। तो ये हमारे सपोर्ट्स थे, ठीक है। इन डिटेल में एनसी में बताऊंगा कि ये सपोर्ट्स के और क्या काम है इंटरनल वाले का। अब हम आते हैं, सपोर्ट्स हो गया हमारा, टाइप्स ऑफ बीम्स।
ठीक है भैया, अब हम आए हैं इंट्रोडक्शन के लास्ट पार्ट पे, जो है टाइप्स ऑफ बीम्स। ठीक है, सबसे पहला टाइप होता है हमारा, ठीक है, फिक्स बीम। ठीक है, फिक्स बीम कैसा होगा? फिक्स सपोर्ट के साथ होगा। ये हमारा फिक्स सपोर्ट है, ये हमारा बीम है। क्या ये फिक्स बीम है? नहीं। क्यों? क्योंकि हमने इधर तो सपोर्ट दे दिया फिक्स, ये यहाँ फिक्स हो गया। अपोजिट साइड में देखा जाए तो ये फ्री है। तो हमारा जो फिक्स बीम होता है ना, वो दोनों साइड से होता है फिक्स। ठीक है, ये हमारा फिक्स बीम हो गया। इसका जो रिटर्डेंसी होता है वो होता है 3 - 3 हो गया 0 3। इसका रिटर्डेंसी होता है 3। ठीक है, टोटल रिटर्डेंसी। अब अभी देखा होगा कि मैंने तुरंत तुरंत कर दिया, वो बता दूंगा, वो भी बहुत इजी स्टेप में मैं बताऊंगा आपको। डिटरमिनेंसी सॉल्व करना बहुत अच्छे से हो जाएगा। इंटरनल, एक्सटर्नल और जो ओवरऑल डिटरमिनेंसी रिटर्डेंसी है वो आप निकाल लोगे। ठीक है, दूसरा जो होता है हमारा कैंटिलीवर। कैंटिलीवर, कैंटिलीवर क्या हुआ? एक साइड तो हमारा फिक्स रहेगा, दूसरा साइड फ्री रहेगा। इसे हम कह दिए कैंटिलीवर। क्यों? हवा में लटक रहा है, हवा में लटकने वाली चीज जो हम कैंटिलीवर कहते हैं, ये कैंटिलीवर हो गया। ठीक है, कैंटिलीवर बीम। तीसरा हमारा क्या हो गया? हमने क्या सोचा कि इस बीम में अगर डिफ्लेक्शन आता है, बहुत ज्यादा आता है, हम क्या करते हैं, एक साइड में कुछ सपोर्ट दे देते हैं, कुछ फोर्स। तो उसे हमने कह दिया प्रॉप कैंटिलीवर। ये जो चीज हम लगाते हैं इसे हम प्रॉप कहते हैं। तो ये कैसे हो गया कि ये कैंटिलीवर था, इसके नीचे में हमने एक प्रॉप लगा दिया। अब वो हिंज सपोर्ट हो सकता है, चाहे वो रोलर सपोर्ट हो सकता है, वो प्रॉप हो गया। ठीक है, ये 3 तरह के बीम हो गए। चौथा जो हमारा बीम है, ठीक है, कौन कौन सा हो गया? फिक्स हो गया, कैंटिलीवर हो गया, प्रॉप हो, कैंटिलीवर हो गया। ठीक है, अब आता है सिंपली सपोर्टेड। सपोर्टेड बीम, SSB। ठीक है, ये भैया क्या है? सिंपली सपोर्टेड बीम। बस उस बीम को सिंपली सपोर्ट दे दिया। अब वो सपोर्ट क्या हो सकता है? हम 2 रोलर सपोर्ट लगा दें, ठीक है, या एक हिंज सपोर्ट लगा दें, एक रोलर सपोर्ट लगा दें, उसके ऊपर बीम रख दिया हमने, या उसी बीम के नीचे एक हिंज इधर, एक और हिंज इधर। ठीक है, ये तीनों जो सपोर्ट्स हैं उसके ऊपर हमने बस बीम रख दिया है, वो हमारा सिंपली सपोर्टेड बीम हो गया। ये 4 तरह के बीम हो गए। और एक होता है कंटिन्यूअस बीम। ठीक है, असल में वो बीम्स टाइप्स ऑफ बीम में कह सकते हैं। ठीक है, कंटिन्यूअस बीम हम टाइप्स ऑफ बीम में कह सकते हैं, लेकिन एक्चुअल जो होता है ना, वो कॉम्बिनेशन ऑफ बीम्स होते हैं। कैसे? अभी देखिए, ये इधर मान लिया हमने फिक्स है बीम, यहाँ पे एक प्रॉप लगा दिया, कैंटिलीवर में एक प्रॉप लग गया। अब क्या कर दिया, इसी के ऊपर एक और बढ़ा दिया, यहाँ पे हमने हिंज लगा दिया। ठीक है, ये कंटिन्यूअस बीम हो गया। कैसे? कंटिन्यूअस चले जा रहा है, बीच में एक सपोर्ट है। ठीक है, ये एक मेंबर हो गया, ये एक मेंबर हो गया। तो इसको देखने से आपको लग रहा है कि ये जो है प्रॉप कैंटिलीवर है, या फिर ऐसे कह दी ये कैंटिलीवर है, और ये जो है हमारा सिंपली सपोर्टेड है। तो ये कॉम्बिनेशन ऑफ बीम्स होता है, लेकिन टाइप्स ऑफ बीम में कह देते हैं। ठीक है, तो ये ओवरऑल जितना चीज था आज, ये था हमारा